हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को मैथ की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,000 रुपये, 38,000 रुपये तथा 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 55,200 रुपये हुआ हो तो ए को लाभ में कितना धन मिला है। तो कह रहा है कि 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,000 रुपये, 38,000 रुपये तथा 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 55,200 रुपये हुआ हो तो ए को लाभ में कितना धन मिला है। ए को लाभ में कितना धन मिला है यही हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर 3 साझेदार कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। ए ने कितना रुपया लगाया है, तो ए ने यहाँ पर दिया गया है 40,000 रुपये लगाया है। कितना लगाया है, 40,000। और यहाँ पर बी ने कितना लगाया है, तो बी ने 38,000 रुपये लगाया है। कितना लगाया है, बी ने 38,000 रुपये लगाया है। और यहाँ पर सी ने कितना लगाया है, तो सी ने 42,000 रुपये लगाया है। सी ने कितने लगाया है, 42,000 रुपये। और कुल लाभ कितना हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 55,200 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। ये सभी डेटा हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 साझेदार दिए गए हैं, ए है, बी है और सी है। इन्होंने कितने रुपए का निवेश किया है, यानी कि कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तीनों ने कितने कितने रुपए का निवेश किया है। ए ने 40,000, बी ने 38,000 और सी ने कितना किया है, 42,000। यहाँ पर हम देखेंगे तीनों में 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल। यहाँ से तीन जीरो तीनों से कैंसिल हो जाएंगे। तो ए का कितना बचेगा, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 40 रेशियो, और बी का कितना है बचेगा यहाँ पर 38, तो यहाँ पर लिखेंगे 38 रेशियो। सी का कितना बच रहा है यहाँ पर 42, तो यहाँ पर लिख देंगे 42। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 40 रेशियो 38 रेशियो 42। अब यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 1 वर्ष का समय दिया गया है। अगर समय बराबर हो तो निवेश ही लाभ बन जाता है। यहाँ पर समय कितना है, 1 वर्ष है। अगर तीनों में यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमें वही संख्या मिलती है। तो यहाँ पर समय बराबर है तो निवेश ही लाभ बन जाता है। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, लाभ का रेशियो कितना आएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल होगा 20 आएगा, 2 से कैंसिल होगा 19 आएगा और 2 से 42 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 21 आएगा। तो इनके लाभ का रेशियो कितना आ गया, 20 रेशियो 19 रेशियो 21, ये इनके लाभ का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए को लाभ में कितना धन मिला है, तो हमें यहाँ पर ए का हिस्सा निकालना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया, कुल लाभ कितना दिया गया है 55,200। कितना दिया गया है, कुल लाभ कितना है 55,200 है। और रेशियो में इनका कुल लाभ कितना है, तो तीनों के रेशियो को यहाँ पर जोड़ देंगे, 20 19 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। तो रेशियो में इनका लाभ, टोटल लाभ यहाँ पर कितना है, तो 60 हो जाएगा। हमें यहाँ पर ए का लाभ निकालना है, तो यहाँ पर ए का रेशियो कितना है, तो ए का रेशियो है 20, तो यहाँ पर हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, 20 से 20 एक कम 20 और ये 20 से कैंसिल करेंगे 60 को, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 से 55,200 को कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18,400। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ हो जाएगा 18,400 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है।
इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है राम तथा श्याम की क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से श्याम का हिस्सा कितना होगा। कह रहा है कि राम तथा श्याम की क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये। राम ने कितना निवेश किया है 30,000 और श्याम ने कितना किया है 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से श्याम का हिस्सा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं सेम इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, राम है और श्याम है। तो राम को यहाँ पर हम R से लिखते हैं और श्याम को यहाँ पर हम यस से लिखते हैं। राम ने कितने का निवेश किया है 30,000 रुपये यहाँ पर दिया गया है। तो कितना किया है राम ने 30,000 रुपये और श्याम ने कितने का किया है 45,000 रुपये का निवेश किया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कुल लाभ कितना है। तो 2 वर्ष बाद कुल लाभ यहाँ पर कितना है 1,50,000। तो क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया गया है 1,50,000। कितना दिया गया है 1,50,000। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है। इन्होंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर राम ने कितने का किया है 30,000 और श्याम ने कितने का किया है 45,000। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 0 दोनों में कैंसिल होंगे। यहाँ से इसका 3 0 और इसका 3 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो राम का कितना बचेगा इन्वेस्टमेंट, राम का 30 रेशियो और श्याम का कितना बचेगा यहाँ पर 45। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर समय कितना दिया गया है, समय दिया है 2 वर्ष। अगर समय बराबर हो तो निवेश ही लाभ बन जाता है। तो यहाँ पर समय 2 वर्ष है, दोनों का समय 2 वर्ष है। अगर यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर समय बराबर है तो इन्वेस्टमेंट ही हमारा लाभ बन जाता है, यानी कि निवेश ही लाभ बन जाता है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, यानी कि लाभ का रेशियो। तो हमारा यहाँ पर लाभ कितना आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 15 से, 15 दूनी 30 और इसे कैंसिल करेंगे 15 से, 15 तियाँ 45। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 रेशियो 3 आ जाएगा। इनके लाभ का रेशियो कितना आ गया 2 रेशियो 3 आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि श्याम का हिस्सा कितना है। तो हमें यहाँ पर श्याम का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ पर हम श्याम का हिस्सा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है कुल लाभ कितना है 1,50,000। क्वेश्चन में दिया गया है कुल लाभ कितना है 1,50,000 है और यहाँ पर रेशियो में इनका कुल लाभ कितना है, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो रेशियो में कितना लाभ हो जाएगा, टोटल 5 का हो जाएगा। और हमें यहाँ पर श्याम का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ पर श्याम का रेशियो कितना है 3 है। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे 5 से कम 5, 5 तिहाई 15, कितना आ गया 30,000। 30,000 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90,000। हमारा कितना आ गया 90,000। तो यहाँ पर श्याम का हिस्सा कितना है, तो श्याम का हिस्सा यहाँ पर 90,000 रुपये है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कह रहा है कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2700 रुपये, 8100 रुपये तथा 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किए। वर्ष के अंत में बी को 3600 रुपये का लाभ मिला हो तो कुल लाभ कितना था। कह रहा है कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2700 रुपये, 8100 रुपये तथा 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किए। वर्ष के अंत में बी को 3600 रुपये का लाभ मिला हो तो कुल लाभ कितना था। इस क्वेश्चन में बी का लाभ दिया है और हमसे यहाँ पर कुल लाभ पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और यहाँ पर सी है। ए ने कितने का निवेश किया है, तो ए ने 2700 रुपये का निवेश किया है और बी ने कितने का किया है, तो बी ने 8100 रुपये का निवेश किया है, यहाँ पर दिया गया है। और सी ने कितने का किया है, तो सी ने 7200 रुपये का निवेश किया है। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि यहाँ पर बी का लाभ दिया है। यहाँ पर बी का
यहाँ पर बी का प्रॉफिट दिया है, कितना दिया गया है 3600 रुपये। बी का लाभ कितना है 3600 रुपये है और यहाँ क्वेश्चन में हमें कुल लाभ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 3 व्यक्ति हैं, इस क्वेश्चन को भी रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है, तीनों का रेशियो निकालेंगे। इनके हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो यानी कि निवेश का रेशियो यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर ए का 2700 है, बी का 8100 है, सी का 7200 है। हम यहाँ पर देखेंगे दोनों में 2-2 जीरो, तीनों में 2-2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो इसका भी, यहाँ पर इससे भी और इससे भी, तीनों में 2-2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ए का कितना बचेगा यहाँ पर निवेश 27 रेशियो, बी का कितना है बचेगा यहाँ पर 81, तो यहाँ पर 81 रख देंगे रेशियो, और यहाँ पर सी का कितना बचेगा 72, तो यहाँ पर रख देंगे 72। अब यहाँ पर समय कितना दिया गया है वर्ष के अंत में, यहाँ पर तीनों का समय बराबर है। अगर समय बराबर है तो इन्वेस्टमेंट ही हमारा लाभ बन जाता है। तो यहाँ पर लाभ का रेशियो कितना आ जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे। इसको कितने से हम कैंसिल करेंगे 9 से, 9 त्रिक 27, 2 9 81, 9 8 72। तो यहाँ पर कितना आ गया, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो 9 रेशियो 8 आ जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर कुल लाभ कितना है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है बी का प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 3600। तो यहाँ पर बी का लाभ कितना है 3600 है, और यहाँ पर रेशियो में बी का कितना है, रेशियो में 9 है। तो ये 9 किसके बराबर हो जाएगा 3600 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600/9 आ जाएगा। और इसे कैंसिल करेंगे, 9 से 9 चौक 36, कितना आ गया 400। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल लाभ कितना है, यहाँ पर कह रहा है कि कुल लाभ कितना है। तो यहाँ पर हम कुल लाभ कितना है, रेशियो में कुल लाभ कितना है, तो 3 9 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तीनों का लाभ कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 20 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर 20 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हम 400 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 8000। तो यहाँ पर कुल लाभ कितना आ जाएगा, तो टोटल लाभ यहाँ पर हो जाएगा 8000 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कह रहा है कि 2 साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 12,500 रुपये तथा 8500 रुपये लगाते हैं। यदि लाभ में एक साझेदार को दूसरे साझेदार की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ क्या है। इस क्वेश्चन में भी कुल लाभ पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 साझेदार हैं, यहाँ पर पहला है, एक पहला है और एक दूसरा है। तो पहले वाले ने कितने का निवेश किया है, पहले को फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को सेकंड। तो यहाँ पर पहले वाले ने कितने का निवेश किया है 12,500, यहाँ पर कितने का निवेश किया है 12,500, और दूसरे वाले ने कितने का किया है तो 8500 रुपये का निवेश किया है। ये डेटा क्वेश्चन में दिया गया है। अब कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों के यहाँ पर निवेश का रेशियो निकालेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2-2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इन दोनों में भी 2-2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले वाले का निवेश कितना हो जाएगा 125 रेशियो, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 85 बचा है, तो यहाँ पर हम 85 रख देंगे। अब यहाँ पर समय इस क्वेश्चन में भी बराबर है, अगर समय बराबर है तो इन्वेस्टमेंट ही हमारा लाभ बन जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार जाएगा, और इसे कैंसिल करेंगे तो 17 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 25/17 आ जाएगा। कितना आ गया 25/17। अब कह रहा है कि एक साझेदार को दूसरे साझेदार की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रेशियो में कितना अधिक मिलता है, पहले का 25 है, दूसरे वाले का 17 है। तो इसमें देखेंगे रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है, तो रेशियो में इनका गैप कितना है 8 का है। तो रेशियो में 8 अधिक मिल रहा है, और यहाँ पर रुपए में कितना मिल रहा है 300 रुपये। तो ये 8 हमारा 300 के बराबर हो जाएगा, ये 8 हमारा 300 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 300/8।
8। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल लाभ कितना है, तो यहाँ पर रेशियो में इन दोनों का कुल रेशियो, लाभ का रेशियो, यहाँ पर जो लाभ का रेशियो है दोनों का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर हम 25 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 25 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42। यहाँ पर लाभ का टोटल कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। हमें यहाँ पर कुल लाभ निकालना है तो हमें यहाँ पर 42 की वैल्यू निकालनी है। तो 42 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300/8 मल्टीप्लाई 42 कर देंगे। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, इसे कैंसिल करेंगे 2 से, कितना आएगा, 21 आ जाएगा। अब इसे 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एक कम 4, 4 से 300 को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 75 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1575 रुपये। कितना आ गया, 1575 रुपये। तो कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ हुआ है 1575 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कह रहा है कि राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपये है तो कमल का लाभांश क्या होगा। इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और कमल। तो राम को आर से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं और श्याम को यस से और कमल को के से यहाँ पर लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इनके निवेश का अनुपात, इनकी पूंजी का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया है, 3:4:7। इनके इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर रेशियो दिया गया है 3:4:7 यहाँ पर दिया गया है। अब कह रहा है कि यदि उनका वार्षिक लाभांश कितना है, 21,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम पहले लाभ का रेशियो निकालेंगे। इस क्वेश्चन में भी समय बराबर है, अगर समय बराबर दिया रहेगा तो निवेश ही लाभ बन जाता है। तो जो इनके निवेश का रेशियो है यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। तो इनके लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4:7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में कुल लाभ कितना दिया गया है, 21,000 रुपये। और यहाँ पर कमल का लाभ यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुल लाभ कितना है, 21,000 रुपये है। अब इनका रेशियो में कुल लाभ कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। रेशियो में कुल लाभ कितना है, 14 है और रुपए में कितना है, 21,000 रुपये। तो 14 किसके बराबर हो जाएगा, 21,000 के बराबर हो जाएगा। अब हमारी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 21,000/14 कर देंगे। यहाँ पर 21,000/14, इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 1500। काटेंगे कितना आएगा, 1500। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कमल का लाभांश कितना है। तो क्वेश्चन में कमल का रेशियो कितना है, तो 7 है। तो इसी 1500 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,500। तो कमल का लाभ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,500 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है यहाँ पर, इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, मोहन और सोहन ने एक लाभ एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 रुपये तथा 8,000 रुपये का निवेश किया और 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रमशः प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें मोहन और सोहन द्वारा क्रमशः प्राप्त धन का अनुपात क्या है, हमें इसके यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मोहन ने कितने का निवेश किया है, मोहन को एम से यहाँ पर लिखते हैं। मोहन ने कितने का निवेश किया है, 6,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6,000 रुपये। और सोहन ने कितने का किया है, तो 8,000 का। तो यहाँ सोहन को हम यस से लिखेंगे, कितने का किया है, 8,000 रुपये का निवेश किया है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक तरफ मोहन और यहाँ पर सोहन। अब कह रहा है कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, यहाँ पर दिया गया है। मोहन ने 6,000 रुपये का निवेश किया और सोहन ने कितने का किया है, 8,000 का। तो यहाँ पर दोनों में 3 3 0 कैंसिल हो जाएगा।
तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा, मोहन का क्या बचेगा, 6 बचेगा और सोहन का यहाँ पर 8 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन के नीचे 6, रेशियो यहाँ पर 8 कर देंगे। अब इनके समय का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें निकालना है। आगे कह रहा है कि 6 महीने बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली है। तो सोहन ने कितने महीने के लिए निवेश किया है, तो सोहन ने 6 महीने के लिए निवेश किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 लिखेंगे सोहन के नीचे। 1 वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर टोटल समय कितना है, 1 वर्ष का है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। सोहन ने कितने महीने का निवेश किया है, 6 महीने का किया है। तो मोहन ने कितने का किया है, तो मोहन ने पूरे 1 वर्ष तक का निवेश किया है, यानी कि 12 महीने का निवेश किया है। तो मोहन ने कुल 12 महीने तक का निवेश किया और सोहन ने कुल 6 ही महीने का निवेश किया है। तो इनके टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, समय का रेशियो 12:6 आ जाएगा। इसे हम कैंसिल करेंगे, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। ऐसे 6 से कैंसिल करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 3 गुणे 2 करेंगे, यहाँ पर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। रेशियो 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये कौन सा रेशियो आ गया, ये इसके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इन्वेस्टमेंट में समय का यहाँ पर रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, प्रॉफिट का रेशियो 6:4 आ गया। इसे कैंसिल करेंगे, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 3:2। इनके लाभ का रेशियो कितना आ गया, 3:2। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी ने पूंजी का 1/4 भाग तथा सी ने शेष पूंजी लगाई। यदि 4 वर्षांत, इसमें कह रहा है कि 4 वर्षांत उन्हें 1800 रुपये की आय हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ कह रहा है कि वर्षांत, यहाँ पर 4 नहीं होगा, यदि वर्षांत यानी कि वर्ष के अंत में उन्हें 1800 रुपये की आय हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में बी का हिस्सा पूछ रहा है। यहाँ पर 4 नहीं होगा, यदि वर्ष के अंत में, कह रहा है कि यदि वर्षांत में यानी कि वर्ष के अंत में उन्हें 1800 रुपये की आय हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, बी और सी। कह रहा है कि ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो यहाँ पर ए के नीचे लिखेंगे हम 1/3 और यहाँ पर बी का कह रहा है 1/4 भाग, तो बी के नीचे लिखेंगे 1/4। अब कह रहा है कि सी ने शेष पूंजी लगाई, तो सी का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए और बी को जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/4 को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12, 3 से भाग जाएगा, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4 एकम 4 प्लस 4 तिहाई 12, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 3, कितना आ जाएगा 7/12। अब इसे हम क्या करेंगे, 1 में घटा देंगे, 1 में हम 7/12 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 एकम 12 में 7 जाएगा, कितना आएगा 5/12। तो यहाँ पर सी का हिस्सा कितना आ गया 5/12, तो यहाँ पर सी के नीचे रखेंगे 5/12। तो यहाँ पर रेशियो में जो हमारी वैल्यू होती है वो बटे में नहीं होती है, तो इसे यहाँ पर हम इसे बटे को यहाँ पर हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर ए बी सी का हमें रेशियो निकालना है। जब हमें ए का रेशियो निकालना रहेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए का रेशियो निकालना है तो ए को यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ए वाले को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर हम बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12 चौक 48, तो ए के नीचे यहाँ पर 48 लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर बी का रेशियो निकालना है तो यहाँ पर हम बी वाले को इग्नोर करेंगे, यहाँ पर हम ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12 तिहाई कितना आ गया 36 आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है सी का रेशियो, तो यहाँ पर सी का निकालना है, इसको हम यहाँ पर 12 को इग्नोर करेंगे, यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक कितना आएगा 12 और इस 12 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12 पंचे 60, तो सी का कितना आ गया 60। अब इसे हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, कितने से 12 से, 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60। तो ये हमारे यहाँ पर कितना रेशियो आ गया, ए बी सी का रेशियो यहाँ पर कितना आ गया 4:3:5।
5। तो यहाँ पर समय बराबर है, ये इनके निवेश का रेशियो है यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अगर समय बराबर है तो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट बन जाता है यानी कि निवेश ही लाभ बन जाता है। तो जो इनके निवेश का रेशियो है यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 4:3:5। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 1800 रुपये। कुल लाभ कितना दिया गया है, 1800 रुपये। और रेशियो में इनका कुल लाभ कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर रेशियो में कुल लाभ कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पर बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो यहाँ पर बी का रेशियो कितना है, तो यहाँ पर बी का रेशियो है 3। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 एक कम 3, 3 चौक 12। जब इसे कैंसिल करेंगे 4 से 4 एक कम 4 और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 450 रुपये। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 450 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, कह रहा है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद, कह रहा है कि 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। इसमें पूछ रहा है कि विद्या को कितना धन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन से डेटा निकालेंगे। मिथिलेश ने कितने का निवेश किया है, मिथिलेश को यम से लिखेंगे। कितने का निवेश किया है, तो 48,000 रुपये का। कितने का निवेश किया है, 48,000 रुपये का। और विद्या ने कितने का निवेश किया है, तो 56,000 रुपये का। विद्या का हिस्सा कितना है, यहाँ पर कितने का निवेश किया है, 56,000 रुपये का निवेश किया है। यहाँ पर कुल लाभ कितना है, टोटल प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, कितना है, टोटल प्रॉफिट है 5,885 रुपये टोटल प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मिथिलेश हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर विद्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा, मिथिलेश का कितना बच रहा है यहाँ पर 48 रुपये का, ये यहाँ पर 48 का निवेश करेगा रेशियो। विद्या कितने का करेगी, तो 56 का करेगी। यहाँ पर विद्या कितने का करेगी, 56 का करेगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे, इसको 8 से कैंसिल करेंगे, 8 छंग 48, 8 सती 56। अब इसका कितना रेशियो हो गया, 6:7 हो गया। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो हमें निकालना है। यहाँ पर कह रहा है कि 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गई। तो विद्या कब आई है इस व्यापार में, 7 माह के बाद। और यहाँ पर दिया गया वर्षांत यानी कि 1 वर्ष। 1 वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और विद्या कितने महीने बाद आई है, 7 महीने बाद आई है। तो उसने कितने समय तक निवेश किया है, तो उसने कुल 5 महीने तक ही निवेश किया है। और यहाँ पर मिथिलेश ने कितने समय तक निवेश किया है, तो मिथिलेश ने पूरे 1 वर्ष तक निवेश किया है यानी कि 12 महीने। तो यहाँ पर हम कर देंगे 12। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो आएगा। यहाँ पर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट में हम समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा रेशियो। 5 सती कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 72:35 आ जाएगा। अब कह रहा है कि विद्या को कितना धन मिला है, यहाँ पर विद्या का हिस्सा पूछ रहा है। तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,885 रुपये का कुल प्रॉफिट हुआ है, 5,885। और रेशियो में कुल प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, तो 72 और 35 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 107। रेशियो में कुल प्रॉफिट कितना हुआ है, 107 का हुआ है। हमें यहाँ पर विद्या का हिस्सा निकालना है तो विद्या का रेशियो कितना है, 35 है। तो यहाँ पर हम 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 107 से कैंसिल करेंगे, एक बार जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 बार जाएगा। अब 55 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1925 रुपये। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1925 रुपये। विद्या का लाभ कितना है, यहाँ पर विद्या को कितना धन मिला है, 1925 रुपये मिला है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।